morning, students. Today I will start my next lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture I will explain revaluation of assets and reassessment of liability. Earlier I was explained various terms related to the change in profit sharing ratio or various adjustment related to the change in profit sharing ratio. I know you all were understand and do numericals related to the previous topics. I was explained various terms: sacrificing ratio, gaining ratio, adjustment of goodwill, adjustment of reserves, surplus, losses. I hope you all will understand previous topics which I was earlier explained. In this lecture, I will explain revaluation of assets and reassessment of liabilities. So what do you mean by revaluation? Revaluation means किसी चीज़ की वैल्यू को दोबारा असाइन करना, रीवैल्यूएट करना. तो revaluation means recheck the value of both assets and liabilities at the time of change in profit sharing ratio. जैसे आप पिछली क्लास में बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में एक साइड आपकी लाइबिलिटीज़ होती थी और एक साइड क्या होती थी, आपकी वेरियस एसेट्स. तो पार्टनरशिप में जब भी पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंज करना है, तो उस कंडीशन में जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स गिवन होती हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन होती हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है, उनको रीवैल्यू किया जाता है, ताकि पार्टनर्स को बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी एसेट्स की वैल्यू कोई इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो आपस में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर सके. क्लियर? तो रिवैल्यूएशन मीन्स रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है? जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स गिवन है या जो भी लाइबिलिटीज गिवन है, उनको जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंडीशन आती है या पार्टनर चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे, तो उससे पहले जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है उस फर्म की, उस पार्टनरशिप फर्म की, उनको रीवैल्यू किया जाता है. उनकी दोबारा वैल्यू डिसाइड की जाती है कि उनको कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, एसेट्स में कितनी इंक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटीज़ कितनी डिक्रीज़ हुई हैं, कितनी इंक्रीज़ हुई हैं. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन. क्लियर? नाउ in the date of change in profit sharing ratio we have to revalue all assets and liabilities. जब भी पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे आप आगे भी पढ़ोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो जब भी ये कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो हमें जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको रीवैल्यू करना होता है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको रीअसेस करना पड़ता है, ताकि हम असाइन कर सके कि पुराने पार्टनर्स को उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. और वाई वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों, किस रीज़न से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं? फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जैसे इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि जब भी पार्टनर डिसाइड करते हैं तो फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट. टू शेयर एनी इंक्रीज, किसी भी एसेट में कुछ भी इंक्रीज हो रहा है या कुछ भी डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज मीन्स उस एसेट की वैल्यू पहले से बढ़ गई है या फिर उस एसेट की वैल्यू पहले से कम हो गई है, या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू पहले से इंक्रीज़ हो गई या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू पहले से डिक्रीज़ हो गई है. तो उस वैल्यू को असाइन करने के बाद, उस वैल्यू को रीवैल्यू करने के बाद जो भी गेन होता है या जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाता है. क्लियर? नाउ जब भी रीवैल्यूएशन की कंडीशन आती है या एसेट को
रीवैल्यूएट या रीअसेस करने की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में पार्टनर्स दो तरीक़ों से अपने एसेट्स को और लाइबिलिटी को रीअसेस कर सकते हैं या रीवैल्यू कर सकते हैं। आप अपनी बुक में दो टाइप के मेथड्स पढ़ोगे। तो जो पहला मेथड है वो क्या है, रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहला मेथड हमें ये डिफ़ाइन करता है कि जो भी एसेट्स या जो भी लाइबिलिटीज़ में जितनी भी वैल्यू में जितना भी चेंज हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना है। किस में रिकॉर्ड करना है, फर्म की जो भी अकाउंट्स की बुक होंगी उन्हें रिकॉर्ड करना है। क्लियर। और ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो मैंने आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में के थ्रू जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एसेस किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है, तो उस अकाउंट में जो भी एंट्री होती है वो इस मेथड के थ्रू होती है। मीन्स हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इसको रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म। इस कंडीशन में जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी वैल्यू में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है वो किसी रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू नहीं करते हैं, वो एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू उसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग, पहले मेथड में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करोगे। और दूसरा मेथड क्या बोलता है कि हम कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, उनकी वैल्यू को किसी और तरीके से चेक किया जाएगा। क्लियर। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। नाउ व्हेन चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, जो भी एसेट्स की वैल्यू में जो भी चेंज हुआ है, लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंज हुआ है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। पहला मेथड क्या था, हमें रिकॉर्ड करना है, किस में रिकॉर्ड करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, फॉर दिस मेथड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं हम इस चीज़ के लिए जिसे क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे 11th क्लास में, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज this account also have debit side or credit side. In debit side we take all expenses or losses, in credit side we take all gains. इसलिए इसको ये भी बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें हम जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उस सभी को चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एक जस्ट फॉर्मेट है आपका कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपकी एसेट्स होंगी या लाइबिलिटीज़ होगी उनको कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन डेबिट साइड देयर आर ऑल टेक ऑल लॉसेस, इन क्रेडिट साइड वी टेक ऑल गेन्स, बिकॉज revaluation account related to the reassessment या revaluation of assets and liabilities, that's why we take only calculation of assets and liabilities. Clear? Now revaluation account जब भी आप बनाओगे तो इसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो जो आपकी अगर कोई एसेट डिक्रीज़ होती है, जैसे लॉस हो रहा है, अगर एसेट में कमी आ रही है, कोई एसेट पहले 10,000 की थी, फ्यूचर में वो 9,000 की होगी तो कम हो गई, तो हमें लॉस हो गया 1,000 का। तो उस कम वाली हमें पूरी वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ जितनी वैल्यू में कमी आई है उस अमाउंट को यहाँ पे शो करना है। उसी तरह अगर कोई एसेट इंक्रीज़ हो गई, पहले थी वैल्यू उसकी 50,000, देन अब क्या हो गई है 60,000, तो 10,000 से वो इंक्रीज़ हो गई, तो उस 10,000 की वैल्यू को आप यहाँ पे शो करोगे। उसी तरह लाइबिलिटी,
अगर कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हमें अब पेमेंट और ज़्यादा करनी पड़ेगी उस लाइबिलिटी की, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। लाइबिलिटी क्या होती है, जिसको ऐसी चीज, ऐसी दायित्व जिन्हें हमें पे करना है, तो अगर कोई अमाउंट बढ़ गई है जिसे हमें पे करना है तो हमें तो नुकसान हो रहा है, तो वो कौन सी साइड आएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स अब हमें उस लाइबिलिटी को फ्यूचर में पे नहीं करना है या कम पे करना है, तो हमें फ़ायदा हो गया है। तो जितनी अमाउंट से फ़ायदा हुआ है उस अमाउंट को, जैसे क्रेडिटर्स थे, पहले थे आपके 10,000, अब रह गए हैं 2,000, मीन्स पहले 10,000 थे, अब कितने थे, रह गए हैं 2,000। मीन्स पहले हमें 10,000 पे करने थे, लेकिन अब फ्यूचर में वो 2,000 रह गए हैं, तो 8,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उस 8,000 को आप यहाँ शो करोगे। तो यहाँ पे इस एक्स का मतलब है लाइबिलिटी, मीन्स वेरियस लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करते टाइम मिलेंगी, तो आप उन लाइबिलिटीज़ को यहाँ दिखाओगे। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, सॉरी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, और अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड। और अब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड का टोटल करते हो, देन इस साइड का टोटल करते हो, जो भी डिफरेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। उसी तरह आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी सेम यही प्रोसेस है। जो भी क्रेडिट साइड का टोटल होगा, अगर वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड, देन वी कैन गेट गेन ऑन रीवैल्यूएशन। बट इफ़ डेबिट साइड, अगर ये वाली लॉसेस वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, देन वी गेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो सेम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एक्सपेंसेस लेते हैं एक साइड, और एक साइड लेते हैं रेवेन्यूज। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एसेस कर रहे हो, रीवैल्यू कर रहे हो, तो एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स ही यहाँ पे शो होंगी। क्लियर? नाउ अगर कोई भी गेन होता है, अब जो भी गेन हुआ है अगर हमने यहाँ लिख तो दिया, लेकिन प्रॉफिट जब भी होगा तो वो पार्टनर्स के लिए फ़ायदा, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को बच सके। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट से, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम पार्टनर्स के अकाउंट में उसे क्रेडिट करेंगे। और उसी तरह अगर लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन से, तो उसे क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। मीन्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का मीनिंग ये है, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिक्स कैपिटल होती थी तो करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होती थी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी उस प्रॉफिट की, और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड उस लॉस की पोस्टिंग होगी। क्लियर? नाउ अब कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं जो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई एसेट इंक्रीज़ होती है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी दो साइड्स होती हैं। तो हमारी जो क्रेडिट साइड होती है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, जैसे मैंने आपको इस फॉर्मेट में ही बताया। जो क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट्स को शो करती है, गेंस को, और जो डेबिट साइड होती है वो लॉसेस को शो करती है। तो अगर कोई एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे एसेट अकाउंट को क्या करना है, उस एसेट को एसेट अकाउंट नहीं लिखोगे आप। जैसे अगर फर्नीचर हो रहा है तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट साइड हो की पोस्टिंग है, तो हम रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एंट्री हो रही। उसी तरह अगर कोई एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन, हमें लॉस हो रहा है, एसेट कम हो गई ना तो लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस वाली साइड कौन सी है, डेबिट, तो उसे रीवैल्यूएशन को ही डेबिट करोगे आप टू एसेट। उस एसेट का पर्टिकुलर एसेट का यहाँ पे नाम मेंशन होगा। उसी तरह
कोई वैल्यू लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, तो उसे क्या कर देना है हमें, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसका अपोजिट, री लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया या बिल्स पेबल हो गया, कोई और लाइबिलिटी होगी, उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी का नाम मेंशन करोगे जिससे रिलेटेड एंट्री है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कई बार क्या होता है, हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, जैसे आप 11th में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमने सारा फॉर्मेट बना दिया, लेकिन साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हमें कुछ पता क्या लग रहा है कि कोई एसेट रह गई है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में। कोई एसेट ऐसी है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है हमारे फाइनेंशियल स्टेट में या बैलेंस शीट में, तो उस टाइप की एसेट को क्या बोला जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अगर कोई एसेट मेरे पास अगर 10,000 का फर्नीचर मैंने बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन अचानक मुझे पता लगता है कि 10,000 का फर्नीचर भी है, तो मुझे तो फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि मेरी एक एसेट बढ़ गई है, एक एसेट मेरी बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कौन सी साइड आते हैं, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट का नाम होगा, अनरिकॉर्डेड नहीं लिखोगे आप, पर्टिकुलर एसेट का जो भी नाम होगा उस एसेट को मेंशन करोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। नाउ फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसी तरह अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो रही है तो लाइबिलिटी तो हमें पे करनी पड़ती है। तो अगर मुझे कोई ऐसी लाइबिलिटी पता करिए जो मुझे अब पे करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर। ये एंट्रीज आपकी 6 एंट्रीज आएंगी। देन 7 है आपका ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट। एक आपकी और एंट्री आएगी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो मैं आप फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज अलग से हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देन जब ये चीज़ें आप रिकॉर्ड कर लोगे तो जो भी डिफरेंस होगा उसे हम नेट गेन या नेट लॉस में क्रिएट करते हैं। तो अगर नेट गेन होगा या फ़ायदा होगा तो उसे का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। और अगर नेट लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, डेबिट। इसी वजह से एंट्री में भी वही चीज़ हुई है, क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, और अगर डेबिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट और रीवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट। क्लियर है। और इसे करना कौन से रेशो में है, ओल्ड रेशो में। आप ओल्ड रेशो में ही इसे करोगे, न्यू रेशो से हमारा कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं वो ओल्ड रेशो में ही एडजस्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।